तो ये जांच रिपोर्ट के अनुसार ये आया है कि अलग से ये क्या, कई बार ये क्या है कि फरार हैं तब से और अलग अलग जगह पे ये आवेदन दे रहे हैं। तो ये जब कई जगह तक आवेदन दिया तो फिर उस इनकी एक जांच की गई और उस जांच में ये जांच रिपोर्ट है जिसमें कई लोगों की इनने गवाही दिलवाई। उनने जरूर बोला है कि ये लेकिन जमीन इन्हीं की है, जो इनके मजदूर थे, जो इनका मेरिट वाली भी बात नहीं हो रही। आपका कहना था कि जो आपने डॉक्यूमेंट आपको दिया था वो उसी जांच रिपोर्ट है, पर उसी की जांच रिपोर्ट ये है सर जो जो हम पेश किया। दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उस पे इनका प्रतिवेदन आया, प्रतिवेदन की डायरी में लगा है कि कोई जांच नहीं हो रही है। तो हमने आरटीआई के डॉक्यूमेंट हाँ, लेके हमने आरटीआई से कलेक्ट किया, तब इनको ये दस्तावेज प्रस्तुत कराया, उसके बाद आयोग को आपने बुलाया है। सर इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें ये अपराधी पाए गए, अगर जांच रिपोर्ट को देखा जाए, और ये भी कह रहे हैं कि यही अन्य अन्य लोगों के स्टेटमेंट करवा रहे हैं। सर जब ये करवा रहे हैं तो फरार कैसे है? विषय तो ये नहीं और ये नहीं कोर्ट से फरार है सर, कोर्ट से फरार है अभी कोर्ट से फरार के सर, क्योंकि परिवाद पेश किया सर। सोम सिंह ने हम लोग बात कर रहे हैं, जब साहब पूछे तब जवाब दीजिएगा। सर इसमें कोर्ट से फरार है। हम जब एंटीसिपेटरी बेल में यहाँ आए हैं और हम विभिन्न जगह पर आवेदन कर रहे हैं कि हमको झूठा फंसाया जा रहा है, नाले में मृत तेंदुआ पाया गया, नाले के उस तरफ जंगल में पड़ा हुआ पाया गया, हमारी जमीन नाले के इस तरफ है। इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग डायरी में नहीं है सर। हमारे भी स्टेटमेंट हुए हैं, हमारे स्टेटमेंट डायरी में नहीं है सर। तुलसी पटेल जो अक्यूज जिसको बेल हो गई स्पोर्ट से, उसके स्टेटमेंट उस दिन के स्टेटमेंट नहीं है। 15 तारीख को तुलसी पटेल से स्टेटमेंट करवाते हैं कि हाँ ये उसका वन्य प्राणी को मारने का काम करते हैं। उसके बाद 18 तारीख को उसके दूसरे स्टेटमेंट कराते हैं कि हमने इसको पहचाना, हमारे इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हम इनके कहने पर वन्य प्राणियों को मारते थे। पर इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि इससे पहले कितने वन्य प्राणी मारे, इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। इस पर हुआ केवल अगर कोएक्यूज के स्टेटमेंट पर सर आरोपी बनाया जा सकता होता तो फिर बाकी के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं थी ना। देयर इज नथिंग इन अवेलेबल इन केस डायरी। इसलिए हम 10 जगह गए बताने के लिए कि भाई हम एक्यूज है ही नहीं, हमको बेवजह फंसाया जा रहा है, इसलिए हमको इतनी जगह जाना पड़ा। और इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अब ये कह रहे सर इसमें ये हम ऑफेंडर पाए गए। नहीं सर, ये जो स्टेटमेंट हुए हैं इसमें लोगों ने कहा कि जो हुलिया बताया गया है कि अनजान लोग वहां पर घूम रहे हैं, ऐसे हुलिया के व्यक्ति को नहीं पहचान पाए। इसका मतलब ये नहीं सर कि हम ऑफेंडर हैं। उस जांच में ये आई है फाइनल रिपोर्ट कि उस हुलिया के व्यक्ति नहीं पहचाने गए। तो नहीं पहचाने गए में तो पुलिस का काम है ना कि आप ढूंढिए। एक साइलेंट जांच आप करते नहीं पहचाने गए तो हम ऑफेंडर कहां से सिद्ध हो गए? इस जांच रिपोर्ट में तो हम ऑफेंडर नहीं है सर। देखें आप इसका फाइनल पैरा सर। कौन सा सर मैं बता दें, अब मैं मैडम को जवाब दे रहा हूँ। इनका ये कहना है कि एक इनके खिलाफ मामला बना, डायरी बनी और वो डायरी कोर्ट में फाइल किया। अलग से इनने कई जगह आवेदन दिया, उन आवेदनों पे जांच में ये डायरी का विषय नहीं है। ये कोर्ट में कंप्लेन फाइल हो गई क्या सर? कोर्ट में अरेस्ट का सर कोर्ट में हो चुकी है कंप्लेन फाइल। उसके बाद से ये फरार हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत पे उपस्थित हुए हैं। दूसरी चीज, ये जो अन्य क्योंकि ये कई जगह शिकायत की है तो उसके संबंध में लोगों से कथन लिए गए। उसमें एसडीओपी मैडम ने कथन लिए, एसडीओपी ने कथन लिए और फिर उसको उसका जो रिजल्ट बताया उसमें जो मैंने अभी दिया कि जो उनके बयान थे उसके बाद तो सबके बयान के अनुसार वो जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई। तो ये हम ऑफेंडर तो जो इनकी प्रॉपर्टी जो कि घटना जहां घटी है इनकी प्रॉपर्टी थी और इन्हीं की प्रॉपर्टी में वो रहता था झोपड़ी बना के। और वो उसने भी बताया कि इनके कहने पे ही मैं तो यहाँ पे तार लगाया हूँ और ये घटना कार्य थी। सर डायरी बुला करके दस्तावेज देख लीजिए। जंगल में तेंदुआ पाया जा रहा है, जंगल हमारा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी से लगा हुआ सर, प्रॉपर्टी फिर नाला, नाले के बाद जंगल, जंगल में तेंदुआ पाया जा रहा, हमारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई सर? अभी बता देंगे सर। डॉग स्क्वाड गया था नौदेई से, तो उसने जो एविडेंस लिए थे वहाँ पे जो वायर यूज किया था वो उनके घर में झोपड़ी में मिला था। उसके आधार पर और बाकी जो कुल्हाड़ी वगैरह उसके स्मेल से जाता है। हमारा मतलब एक्सपर्ट डॉग है, तो टाइगर जैसे मंगाया था उसके पास पहले उसको जो मैंने सारी चीज़ें दिखाई थी, जो और भी इसने वायर लगे थे वहाँ पे 4 से 5, तो वो सारे देख के वो सूंघ के गया, तो वो तार जो झोपड़ी थी उनकी जो खेत में उसी में मिला, ऊपर जाकर तुलसी के पटेल के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद भोगने लगा, फिर हमने उसको गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद आगे कार्रवाई की। और रही बात शिकायत ये सब जगह तक इन्होंने बोला कि झूठी तैयार की है, और उसके
उसकी शिकायत की जांच कराएगी, ना कि ये परिवार पकड़ के संबंध में जांच कराएगी। तो उसमें एक बाकी ऐसा कोई मिला नहीं कि झूठी शिकायत की गई। सर गवाह दल का एक स्टेटमेंट पढ़ दूं मैं? जगह डॉग स्क्वाड का वो कहाँ है? वो बताइए, निकाल फ्लैग लगाइए। हाँ बताइए। मैं सर गवाह दल का एक पंचनामा है जो इन्होंने बनाया है। किसका? वो गवाह दल पंचनामा है सर, डायरी का पेज नंबर 4। उस पंचनामा में ये कहते हैं कि मृत वन्य प्राणी मादा तेंदुआ जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है एवं मूल मादा तेंदुआ की किसी वो जा उस पर जो जगह। ये पढ़ रहे हैं मैम, उसको जरा वो निकाल फ्लैग कर दीजिएगा। हाँ 4 नंबर पेज क्लिक कर दीजिएगा डायरी का। आप देख। हाँ सर उसमें क्या हुआ है, इन्होंने कहा पश्चिम में एक खूंटा पड़ा पाया गया, नाले के पश्चिम में खूंटा पड़ा पाया गया और नाले के पूर्व में उसकी एक्यूज की झोपड़ी है। तो ये तो पूर्व पश्चिम ही हो गया, नाले का पूर्व पश्चिम बता रहे हैं इसमें कि पूर्व में पश्चिम में खूंटा पाया गया और उसको डॉग को सुंघाया और फिर पश्चिम में इसकी झोपड़ी पाई गई। ये ना दोनों जगह ही अलग है और ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर मिला। ये हम ये पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 4 है आपकी डायरी का। सर इसमें हमको रीइन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन इसलिए लगाना पड़ी कि इन्होंने जो डॉग स्क्वाड की वीडियोग्राफी है वो डायरी में नहीं लगाई है, हमारे स्टेटमेंट नहीं लगाया, हमको मौके से फरार बता रहे हैं पर्पसली, जबकि हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाया, एडिशनल डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड। साहब आप उसमें देखिए, हम वहां मौके में जांच में खड़े हुए हैं, हमने हमारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं सर, जांच में हम वहां खड़े हुए हैं, आप देखिए एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ हमने प्रस्तुत किए। तो 3 नंबर में मैम किसने पेश किया आपने? सर हमने ये एडिशनल डॉक्यूमेंट टेकन ऑन नहीं, रिकॉर्ड दो एमसीआरसी है ना सर, एमसीआरसी बेल में भी फाइल किया है हमने और 482 में भी फाइल किया है। अभी तो जो आप आर्गू कर रही हैं सर बेल ये मैटर में, ये जो है हमने आईए फाइल किया अभी आप है, जो आर्गू कर रही हैं मैम बेल मैटर में कर रही हैं आप? बेल मैटर में कर रहे हैं। तो उसमें बताइए, उसमें आइए सर फाइल उसमें है हाँ आईए फाइल है 2090 2723263 27 263। ये हमने 4 जनवरी को फाइल किया है। आईए नंबर बता रहे हैं हम 27263। देखिए इसमें है क्या? अच्छा वही हम भी कहीं इसमें नहीं है। सर उसमें भी हाँ एक चीज हाँ वो बेल इसमें भी में, बता दे रहे हैं सर, इसमें भी फाइल किए हम। इसमें जो है आपका ये जो 27260 है हम्म। और एक जो है आपका ये जो है 2090 है। सर वो एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला जो है जिसमें फोटोग्राफ्स वगैरह हमने लगाए हैं, हाँ, इसमें मैडम मैन 2 ही है आपका, ये दोनों फाइल साथ में होने से कंफ्यूजन हो गया है। तो फिर इसमें पेश कर उसका इसमें कैसे यूज सर करें? दोनों में फाइल है। बता दीजिए इसमें जहाँ पर है। अब सब इसमें इसमें कहाँ है? इसमें बता दो आप, तब तक ना मतलब फ्लैग वगैरह करके करिए, तब तक हम दूसरी फाइल ले लेते हैं। जब दूसरा चलिए आगे मैं बता दें। नंबर 28